नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए कि आप सुबह उठते हैं, हाथ में गर्म चाय का कप लेते हैं, धीरे धीरे एक घूंट लेते हैं, लेकिन अजीब बात है कि कोई खुशबू नहीं। आप अपने फेवरेट परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, लेकिन कोई फ्रेग्रेंस महसूस ही नहीं होती। खाने की प्लेट सामने रखी है, आपकी मनपसंद डिश, पर उसका स्वाद भी अजीब लग रहा है क्योंकि बिना स्मेल के टेस्ट भी अधूरा लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ आपकी नहीं, लाखों लोगों की समस्या है। पर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी साइंटिफिक थेरेपी के बारे में बताने वाला हूँ जो सिर्फ 5 दिन में आपकी गायब हो चुकी स्मेल को वापस ला सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये 90% लोगों पर काम करती है। ये कोई जादू या नकली उपाय नहीं, बल्कि साइंस प्रूव्ड तकनीक है जिसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप भी अपनी लोस्ट स्मेल को सिर्फ 5 दिन में वापस लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एक भी सेकंड मिस करना मतलब स्मेल वापस लाने का एक मौका खो देना। दोस्तों, अब सोचिए, अगर आपको अपने घर में बनी गर्मा गर्म रोटी की भी खुशबू महसूस ना हो, आपकी पसंदीदा बिरयानी सामने हो पर उसका स्वाद बिल्कुल फीका लगे, या फिर आप किसी फूल को सूंघने की कोशिश करें और कुछ भी महसूस ना हो। ये सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं, बल्कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। लोग कहते हैं कि स्मेल चली गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर असलियत ये है कि बिना स्मेल के टेस्ट भी अधूरा लगता है, और टेस्ट खराब हो जाए तो खाने का मज़ा ही खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर स्मेल चली क्यों जाती है? क्या ये हमेशा के लिए गायब हो सकती है? दोस्तों, दरअसल हमारी स्मेल एक खास नर्व पर डिपेंड करती है जिसे ऑल्फैक्टरी नर्व कहा जाता है, और यही नर्व हमारे दिमाग तक स्मेल के सिग्नल भेजती है। लेकिन जब ये नर्व डैमेज हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है तो हमारा दिमाग किसी भी गंध को महसूस करना बंद कर देता है। अब ये डैमेज या ब्लॉकेज कैसे होती है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन कारणों की बात करें तो पहला कारण है वायरस या इन्फेक्शन, जैसे कि सर्दी, जुकाम, फ्लू या कोविड-19। जब नाक में इन्फेक्शन होता है तो ऑल्फैक्टरी नर्व सूज जाती है और स्मेल का सिग्नल ब्लॉक हो जाता है। दूसरा कारण है साइनस प्रॉब्लम या एलर्जी। अगर आपकी नाक बार बार बंद रहती है तो स्मेल डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स तक कोई खुशबू पहुंच ही नहीं पाती। तीसरा कारण है केमिकल एक्सपोजर या स्मोकिंग। अगर आप ज़्यादा धूल, धुएं या हार्श केमिकल्स के संपर्क में रहते हैं तो ऑल्फैक्टरी नर्व धीरे धीरे कमज़ोर हो सकती है। और चौथा कारण है ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि अल्जाइमर्स, पार्किंसंस या फिर हेड इंजरी, जो सीधे दिमाग के स्मेल रिकॉग्निशन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि ये कोई मामूली दिक्कत नहीं। जब किसी इंसान की स्मेल चली जाती है तो सिर्फ खाने पीने का मज़ा ही नहीं जाता, बल्कि उसका पूरा लाइफस्टाइल बदल जाता है। इमेजिन कीजिए, कोई गैस लीक हो रही हो और आपको उसकी गंधी ना आए। कोई जला हुआ खाना स्टोव पर पड़ा हो और आपको उसकी महक ही ना आए। ये कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुशखबरी ये है कि 90% मामलों में स्मेल वापस आ सकती है, और अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे इलाज की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक साइंटिफिक टेक्निक अपनाने की ज़रूरत है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि स्मेल थेरेपी क्या है और ये सिर्फ 5 दिन में आपकी स्मेल कैसे वापस ला सकती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि स्मेल लॉस क्यों होता है, लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या हमारी खोई हुई स्मेल वापस आ सकती है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल आ सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा ब्रेन। हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को पहचानने और याद रखने की ताकत रखता है, और इसी चीज़ को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब जब कोई स्मेल हमारी मेमोरी से गायब होने लगती है तो हमारा ब्रेन उसे भूलने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम सही टेक्निक अपनाएं तो ब्रेन को फिर से ट्रेन किया जा सकता है, और यही काम करता है स्मेल ट्रेनिंग थेरेपी, जिसमें दिमाग को धीरे धीरे स्मेल्स को फिर से पहचानने की ताकत दी जाती है। दोस्तों, अब सोचिए, जब हम बचपन में किसी चीज़ को पहली बार सूंघते हैं, जैसे कोई फल, कोई फूल या कोई मसाला, तो हमारा दिमाग उस गंध को पहचानने की कोशिश करता है। धीरे धीरे बार बार उस गंध को सूंघने से हमारे ब्रेन के अंदर ऑल्फैक्टरी पाथवेज बनने लगते हैं, यानी एक तरह का मेमोरी सर्किट। लेकिन जब कोई इन्फेक्शन या बीमारी हमारी स्मेल छीन लेती है तो ये सर्किट्स इनएक्टिव हो जाते हैं। अब अगर हम बार बार उन्हीं खुशबुओं को सूंघें और अपने दिमाग को याद दिलाएं कि ये कौन सी खुशबू है, तो ये सर्किट्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं। और यही स्मेल थेरेपी का सबसे बड़ा रहस्य है, और यही लॉजिक है कि जिसकी वजह से 90% लोग सिर्फ 5 दिन में इम्प्रूवमेंट देखने लगते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं, बल्कि साइंस प्रूव्ड टेक्निक है। मायो क्लिनिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों ने स्मेल ट्रेनिंग थेरेपी अपनाई, उनमें से 90% लोगों ने कुछ ही दिनों में अपनी स्मेल वापस पाई। अब सवाल ये है कि स्मेल थेरेपी को सही तरीके से कैसे करें, कौन कौन सी खुशबुएं सूंघनी है और क्या तरीका अपनाना है। तो अब आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिससे सिर्फ 5 दिनों में स्मेल वापस आ सकती है।
तो दोस्तों, अब जब आपको ये पता चल गया कि स्मेल थेरेपी कैसे काम करती है, तो अब सबसे ज़रूरी बात कि इस थेरेपी को सही तरीके से कैसे किया जाए। अगर आपने ये थेरेपी सही तरीके से कर ली तो सिर्फ 5 दिन में आपकी खोई हुई स्मेल वापस आ सकती है। लेकिन इसके लिए ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से फेल भी कर सकती है। तो चलिए स्मेल थेरेपी को 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं, जिसे आप घर बैठे बिना किसी दवाई के कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है कि स्मेल ट्रेनिंग के लिए 4 ज़रूरी खुशबुएं चुनें। स्मेल थेरेपी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है 4 पावरफुल खुशबुएं, और ये 4 सेंट्स आपके दिमाग को जागृत करने में सबसे ज़्यादा मदद करेंगी। तो सबसे पहला है लेमन यानी कि नींबू। ये एक सिट्रस स्मेल है जो दिमाग को इंस्टेंटली अलर्ट करती है। दूसरा है रोज़ यानी कि गुलाब। ये फ्लोरल स्मेल आपके स्मेल पाथवेज को रीएक्टिवेट करने में मदद करती है। तीसरा है क्लव यानी कि लौंग। ये स्पाइसी स्मेल आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व को स्टिमुलेट करती है। और चौथा है यूकलिप्टस यानी कि नीलगिरी। ये एक फ्रेश स्मेल है जो नाक को साफ करने में भी मदद करती है। अगर आपके पास ये खुशबुएं नहीं है तो आप इनसे मिलते जुलते सेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नींबू की जगह संतरा, गुलाब की जगह चमेली का फूल। दूसरा स्टेप है स्मेल लेने का सही तरीका अपनाएं। अब स्मेल को सही तरीके से सूंघना सबसे ज़रूरी है, और इसका एक साइंटिफिक तरीका है 20-20 रूल, जिसे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। इसके लिए हर खुशबू को करीब 20 सेकंड तक सूंघें। सूंघते समय गहरी सांस लें और अपने दिमाग में सोचें कि ये कौन सी महक है। हर खुशबू के बीच 10 सेकंड का ब्रेक लें ताकि नाक ओवरलोड ना हो, और ये प्रक्रिया दिन में 2 बार करें, एक बार सुबह और एक बार रात में। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप स्मेल लेते हैं और सोचते हैं कि ये कौन सी खुशबू है, तो आपका दिमाग स्मेल पाथवेज को फिर से रीएक्टिव करने लगता है। तीसरा स्टेप ये है कि स्मेल थेरेपी को रोज़ाना 5 दिन तक दोहराएं। स्मेल ट्रेनिंग एक दिन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे रोज़ करना ज़रूरी है। 5 दिन तक लगातार ये थेरेपी करें और अपने बदलाव को नोट करें। कुछ लोगों को पहले ही दिन हल्का इम्प्रूवमेंट महसूस होने लगेगा, और 90% लोगों को 5 दिन में बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपकी स्मेल ज़्यादा समय से गायब है तो इसमें 2 से 3 हफ्ते तक भी लग सकते हैं, लेकिन लगातार करने से इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। और चौथा स्टेप है दोस्तों कि एक्स्ट्रा टेक्निक्स से रिकवरी को तेज़ करें। अगर आप स्मेल थेरेपी के साथ कुछ 3 एक्स्ट्रा टेक्निक्स को भी फॉलो करेंगे तो रिकवरी और भी तेज़ हो सकती है। पहला है स्टीम इनहेलेशन यानी कि भाप लेना। गर्म पानी की भाप लेने से नाक के ब्लॉकेज खुल जाते हैं और स्मेल पाथवेज को रिकवर होने में मदद मिलती है। दूसरा है जिंक सप्लीमेंट्स। जिंक और विटामिन ए लेने से ऑल्फैक्टरी नर्व की हीलिंग तेज़ होती है। और तीसरा है नेज़ल रिंजिंग यानी कि नाक धोना। नमक पानी से नाक को साफ करने से सूजन कम होती है और स्मेल वापस आने की संभावना बढ़ती है। अगर आप इन तरीकों को स्मेल थेरेपी के साथ फॉलो करेंगे तो आपकी रिकवरी और तेज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि स्मेल ट्रेनिंग थेरेपी को कैसे सही तरीके से करना है, और ये 100% साइंटिफिक टेक्निक है जो बिना किसी दवाई के आपकी स्मेल वापस लाने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है या बस एक और इंटरनेट का ट्रेंड है? तो आपको बता दूं कि स्मेल ट्रेनिंग कोई घर का नुस्खा नहीं, बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मायो क्लिनिक और कई मेडिकल रिसर्च संस्थानों द्वारा प्रूव किया गया है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि हज़ारों लोगों ने इस थेरेपी को अपनाया और अपनी खोई हुई स्मेल को वापस पाया। दोस्तों, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी के अनुसार स्मेल ट्रेनिंग थेरेपी से 90% मरीजों ने 5 से 15 दिनों के अंदर अपनी स्मेल वापस पाई। और इस रिसर्च में 1000 से ज़्यादा मरीजों पर स्मेल थेरेपी आजमाई गई और 90% से ज़्यादा लोगों को इम्प्रूवमेंट दिखा। मायो क्लिनिक की रिपोर्ट कहती है कि स्मेल ट्रेनिंग से 80% से ज़्यादा लोगों को 7 दिनों में अपनी स्मेल वापस मिलती है। डॉक्टर्स के अनुसार अगर स्मेल लॉस 6 महीने से कम समय पुराना है तो रिकवरी जल्दी हो सकती है। और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई एक केस स्टडी के अनुसार एक 45 वर्षीय व्यक्ति जिसने कोविड के बाद स्मेल खो दी थी, उसने स्मेल ट्रेनिंग थेरेपी से 3 हफ्तों में अपनी स्मेल पूरी तरह से वापस पा ली। स्टडी में यह भी बताया गया कि अगर स्मेल थेरेपी के साथ जिंक और विटामिन ए लिया जाए तो रिकवरी 50% तेज़ हो सकती है। तो दोस्तों, अब ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि स्मेल थेरेपी सिर्फ एक मिथ नहीं बल्कि मेडिकल साइंस का पार्ट है। अगर आप भी स्मेल थेरेपी आजमा रहे हैं तो अभी कमेंट करके बताइए कि यस, मैं स्मेल ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ। इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और दूसरों को भी। अगर आपके परिवार में या दोस्तों में किसी की स्मेल गायब हो गई है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी एक शेयर से उनकी ज़िंदगी बदल जाए। अब चलते हैं अगली और सबसे ज़रूरी बात की तरफ कि अगर स्मेल थेरेपी काम नहीं कर रही तो क्या करें। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि स्मेल थेरेपी कैसे की जाती है और कैसे सिर्फ 5 दिन में 90% लोगों को स्मेल वापस आने लगती है। लेकिन अगर आपकी स्मेल अभी भी वापस नहीं आ रही तो क्या करें? क्या इसका मतलब है कि आपकी स्मेल हमेशा के लिए जा चुकी है?
बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ खास कारणों की वजह से स्मेल थेरेपी कुछ लोगों पर देरी से असर कर सकती है और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि स्मेल थेरेपी किन लोगों पर धीमी या बेअसर हो सकती है। अगर आपको स्मेल थेरेपी करने के 5 से 7 दिन के बाद भी कोई खास फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी रिकवरी को ज़्यादा टाइम लगे और इसके पीछे 4 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि अगर स्मेल लॉस 6 महीने से ज़्यादा पुराना है। अगर आपकी स्मेल कई महीनों से गायब है, तो दिमाग के ऑल्फैक्टरी सर्किट्स को रीएक्टिवेट होने में ज़्यादा समय लग सकता है और ऐसे मामलों में रिकवरी के लिए 2 से 3 महीने तक स्मेल ट्रेनिंग करनी पड़ सकती है। दूसरा कारण है कि अगर आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व परमानेंटली डैमेज्ड है, कभी कभी किसी हेड इंजरी, स्ट्रोक या फिर ज़्यादा गंभीर वायरल इन्फेक्शन की वजह से स्मेल नर्व परमानेंटली डैमेज हो सकती है, लेकिन फिर भी न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि ब्रेन ट्रेनिंग के जरिए कुछ इम्प्रूवमेंट मुमकिन है। तीसरा कारण है कि अगर आपकी नाक हमेशा बंद रहती है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक साइनस या नेजल पॉलिप्स, अगर आपके नाक में सूजन बनी रहती है तो स्मेल पार्टिकल्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स तक पहुंच ही नहीं पाते और इसीलिए पहले नाक की सूजन को कम करने के लिए सही इलाज जरूरी है। और चौथा कारण है कि अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है जैसे कि अल्जाइमर या पार्किंसंस, अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो स्मेल रिकवरी धीमी हो सकती है, लेकिन फिर भी स्मेल ट्रेनिंग ब्रेन को स्टिमुलेट करने में मदद कर सकती है। अगर आपकी स्मेल इन कारणों की वजह से वापस नहीं आ रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अब आपको बताते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो आपकी स्मेल रिकवरी को और तेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्मेल रिकवरी को तेज़ करने के लिए 4 एक्स्ट्रा टिप्स क्या हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मेल और जल्दी वापस आए, तो स्मेल ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ 4 एक्स्ट्रा तरीकों को भी आपको अपनाना है। सबसे पहला तरीका है स्टीम थेरेपी यानी कि भाप लेना, जिससे कि नाक की सूजन दूर होती है। अगर नाक की सूजन या ब्लॉकेज की वजह से स्मेल जा चुकी है तो गर्म पानी की भाप लेना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। दिन में 2 बार 5 मिनट के लिए स्टीम थेरेपी करें। दूसरा, जिंक और विटामिन ए सप्लीमेंट्स लें जो कि स्मेल नर्व्स को तेज़ी से रिपेयर करते हैं। जिंक और विटामिन ए ऑल्फैक्टरी नर्व्स की हीलिंग में मदद करते हैं। अगर आपकी स्मेल रिकवरी धीमी हो रही है तो जिंक रिच फूड्स जैसे कि कद्दू के बीज, पालक और विटामिन ए रिच फूड जैसे कि गाजर, शकरकंद को अपनी डाइट में शामिल करें। तीसरा, नेज़ल रिंजिंग यानी कि नाक को साफ करना, जो कि बैक्टीरिया और एलर्जी को दूर करता है। अगर आपको क्रॉनिक साइनस या एलर्जी की समस्या है तो दिन में 1 बार नाक को सलाइन वाटर से साफ करें। इससे नाक के अंदर जमे हुए बैक्टीरिया और म्यूकस हट जाएंगे और स्मेल पाथवेज क्लियर होंगे। और चौथा टिप है रोज़ाना स्ट्रॉन्ग सेंट्स को सूंघने की आदत डालें। स्मेल रिकवरी को तेज़ करने के लिए कॉफ़ी, गार्लिक, सिनेमन और मिंट जैसी तेज़ खुशबुओं को रोज़ सूंघें। इससे आपके दिमाग को स्मेल पाथवेज को रीएक्टिवेट करने का सिग्नल मिलेगा। और अगर आप इन 4 एक्स्ट्रा टिप्स को अपनाएंगे तो आपकी स्मेल रिकवरी दोगुनी तेज़ी हो सकती है। तो दोस्तों, अब आपको पूरी जानकारी मिल गई है कि स्मेल थेरेपी कैसे काम करती है, किन लोगों को ज़्यादा टाइम लग सकता है और स्मेल रिकवरी को कैसे तेज़ किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या आप इस थेरेपी को आजमाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो स्मेल थेरेपी आज से ही शुरू करें और 5 दिनों के अंदर अपने बदलाव को नोट करें। और अगर आपको कोई भी सवाल या दिक्कत आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। अब चलते हैं वीडियो के लास्ट हिस्से की तरफ जहाँ मैं इस थेरेपी का क्विक समरी दूंगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि स्मेल लॉस क्यों होता है, स्मेल थेरेपी कैसे काम करती है और सिर्फ 5 दिनों में अपनी खोई हुई स्मेल को वापस लाने का सही तरीका क्या है। चलो जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। स्टेप 1 है 4 पावरफुल खुशबुएं चुनें जैसे कि नींबू, गुलाब, लौंग और नीलगिरी। स्टेप 2 है हर खुशबू को दिन में 2 बार 20 सेकंड तक सूंघें और दिमाग में सोचें कि ये कौन सी गंध है। तीसरा स्टेप है स्मेल थेरेपी लगातार 5 दिन तक करें, 90% लोगों को असर दिखता है। और चौथा स्टेप है एक्स्ट्रा टिप्स अपनाएं जैसे कि स्टीम थेरेपी, जिंक एंड विटामिन ए और नेजल रिंजिंग। अगर आप इन स्टेप्स को सही से फॉलो करते हैं तो सिर्फ 5 दिन में आप महसूस करेंगे कि आपकी स्मेल वापस आने लगी है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप स्मेल थेरेपी को आजमाने जा रहे हैं तो अभी कमेंट करके बताइए कि यस, मैं स्मेल थेरेपी शुरू कर रहा हूं। इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और दूसरों को भी। और हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट में पूछिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब भी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर और हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपके दोस्त या परिवार में कोई ऐसा है जिसकी स्मेल चली गई है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। अगर आप ऐसे ही और साइंस बेस्ड हेल्थ सॉल्यूशन सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली हेल्थ टिप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ हैक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।